मरने के बाद जन्नत का सफर एक ऐसा मौजू है जिसकी तफसीलात कुरान और अहादीस में बयान की गई हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक ये सफर कई मराहिल पर मुश्तमिल है जो मौत से शुरू होकर क़यामत के दिन के बाद जन्नत में दाखिले पर खत्म होता है। मौत के बाद पहला मरहला आलम बरज़ख। मौत के बाद इंसान का ताल्लुक दुनिया से खत्म हो जाता है और वो एक दूसरे आलम में दाखिल हो जाता है जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। ये दुनिया और आखिरत के दरमियान का वक्फा है। जब एक नेक इंसान की रूह जिस्म से निकलती है तो इसका इस्तकबाल रहमत के फरिश्ते करते हैं और इसे हलूम नेक अरवा का मकाम में ले जाते हैं। इसके बरक्स बुरे लोगों की रूहें अजाब के फरिश्तों के साथ सजीन बदरूहों की कैद खाना में जाती है। कब्र में राहत अजाब दफन के बाद इंसान से कब्र में सवालात किए जाते हैं। अगर वो नेक शख्स है तो उसकी कब्र हद नजर तक कुशादा कर दी जाती है। जन्नत की तरफ से एक दरवाजा खोल दिया जाता है और इसे जन्नत की ठंडी हुआ और खुशबू महसूस होती रहती है। इसे एक लिबास भी पहनाया जाता है जो जन्नत का होता है। इसके बरक्स बुरे लोगों की कब्र तंग कर दी जाती है और उन पर अजाब शुरू हो जाता है। ये अजाब क़यामत तक जारी रहेगा। क़यामत का दिन आलम बरज़ख के बाद अगला मरहला क़यामत का दिन है। इस दिन तमाम मर्दों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। सब लोग अल्लाह के हुजूर जमा होंगे और उनके अमाल का हिसाब लिया जाएगा। नेक और बद अमाल का फर्क वाज़े किया जाएगा। इस दिन मीज़ान तराजू पर अमाल तोले जाएंगे और हर शख्स को उसके अमाल का पूरा बदला दिया जाएगा। जन्नत का दरवाजा अमाल के हिसाब के बाद नेक लोगों को जन्नत की तरफ रवाना किया जाएगा। जब वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो फरिश्ते उन्हें सलामी देंगे और कहेंगे, तुम पर सलाम हो, तुम खुशहाल रहो और इस जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए दाखिल हो जा। जन्नत की नेमतें। जन्नत में दाखिल होने के बाद इंसान को ऐसी नेमतें मिलेंगी जिनका दुनिया में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। कुरान और हदीस में इन नेमतों का जिक्र इस तरह किया गया है। खूबसूरत बागात और नहरें। जन्नत में मुख्तलिफ बागात होंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये नहरें पानी, दूध, शहद और शराब की होंगी। आलीशान महल और मकानात। जन्नतियों के लिए सोने और चांदी की ईंटों से बने हुए महल होंगे जिनकी दीवारें मुश्क के गारे से बनी होंगी और फर्श ज़ाफ़रान का होगा। खूबसूरत लिबास और जेवरात। जन्नती लोग बेहतरीन रेशम और सोने के जेवर पहनेंगे। हमेशा की जवानी और खुशी। जन्नत में कोई भी शख्स ना तो बूढ़ा होगा और ना ही बीमार। सब हमेशा जिंदा रहेंगे और किसी किस्म का गम और दुख महसूस नहीं करेंगे। अल्लाह का दीदार। जन्नतियों के लिए सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का दीदार होगा। ये सफर जो मौत के बाद शुरू होता है नेक लोगों के लिए राहत और खुशी का बाइस होता है, जबकि बुरे लोगों के लिए अजाब और पशेमानी का। बरज़ख में नेक लोगों की रूहें और उनके अमाल। जैसा कि पहले बताया गया, नेक लोगों की रूहें अलून में रखी जाती है। एक हदीस में आता है कि शुहदा की रूहें सब्ज़ परिंदों के जिस्मों में होती हैं और जन्नत के फल खाती हैं। ये रूहें अपने दुनियावी घर वालों के हालात से भी आगाह होती हैं, मगर ये ताल्लुक दुनियावी नहीं होता। ये एक रूहानी ताल्लुक होता है जहां वो अपने अहलो अयाल के लिए दुआ भी करते हैं। क़यामत से पहले का हिसाब किताब। जब लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे तो हर शख्स की नेकी और बदी का हिसाब होगा। यह हिसाब किताब दुनिया में किए गए हर छोटे से छोटे अमल का होगा। कुरान में है, और तुम्हारा रब किसी पर जुल्म नहीं करता। सूरत अल-कहफ आयत 49। और हमने हर इंसान के अमाल को उसकी गर्दन से बांध दिया है और क़यामत के दिन हम इसके लिए एक ऐसी किताब निकालेंगे जिसे वो खुला हुआ पाएगा। सूरत अल-इसरा आयत 13। इस दिन हर शख्स अपना नामा अमाल अपने हाथ में पाएगा। नेक लोगों को उनका नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, जबकि बुरे लोगों को बाएं हाथ में दिया जाएगा। नामा अमाल को हाथ में पकड़ने का अमल ही इस बात की अलामत होगा कि वो शख्स कामयाब हुआ है या नाकाम। पिल सिरात जन्नत की तरफ आखिरी आजमाइश। हिसाब किताब के बाद नेक लोग पिल सिरात से गुजरेंगे। ये एक बहुत ही बारीक और खतरनाक रास्ता होगा जो जहन्नम के ऊपर से गुजरेगा।
इस पुल से हर मोमिन की गुजरने की रफ्तार उसके ईमान और नेक अमाल पर मुनहसर होगी। कुछ लोग इस पर बिजली की रफ्तार से गुजरेंगे, कुछ तेज हुआ की तरह और कुछ आम रफ्तार से चलेंगे। जो लोग ईमान और नेक अमाल में कमजोर होंगे उन्हें पुल सिरात से गुजरने में मुश्किल पेश आएगी। कुछ लोग गिरकर जहन्नम में चले जाएंगे और बाज को जहन्नम से शफात के जरिए निकाला जाएगा। जन्नत के मुख्तलिफ दर्जात और नेमते जन्नत कोई एक जगह नहीं है, बल्कि इसमें 8 दरवाजे और 100 दर्जात हैं। नेक लोगों के दर्जात उनके अमाल और तकू के मुताबिक तय होंगे। सबसे आला दर्जा जन्नत अल फिरदौस है, जो अंबिया, शुहदा और औलिया को मिलेगा। जन्नत की चंद मजीद तफसीलात। खिदमतगार जन्नतियों की खिदमत के लिए खूबसूरत नौजवान मौजूद होंगे जिन्हें ग़िलमान कहते हैं। खाने और पीने की अशिया। जन्नत में हर किस्म के लजीज फल और खाने होंगे। जन्नतियों को खाने और पीने की हाजत नहीं होगी, लेकिन उनकी ख्वाहिश पर हर चीज हाजिर की जाएगी। मटीरियल। जन्नत में मिट्टी की जगह कस्तूरी होगी और संगरेजों की जगह मोती और याकूत होंगे। अज़वाज। बीवियां नेक मर्दों के लिए खूबसूरत बीवियां होंगी जिन्हें हूरें कहते हैं। ये हूरें बहुत ही पाकीज़ा और खूबसूरत होंगी। नेक औरतें भी जन्नत में जाएंगी और उनकी खूबसूरती हूरों से भी बढ़कर होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जन्नत में किसी किस्म का गम, परेशानी, खौफ या मौत नहीं होगी। ये एक ऐसा मकाम होगा जहां हर शख्स हमेशा के लिए सुकून और राहत में रहेगा। मौत के बाद जब रूह को कब्ज किया जाता है तो इसका एक अलग तजुर्बा होता है। नेक रूह के लिए इसकी रूह को एक खूबसूरत और खुशबूदार कफन में लपेटा जाता है और फरिश्ते उसे आसमानों की तरफ ले जाते हैं। जब वो हर आसमान से गुजरती है तो इसके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसका इस्तकबाल किया जाता है। ये रूह अल्लाह के अर्श तक पहुंचती है और उसके लिए जन्नत की नेमतों का वादा किया जाता है। इसके बाद वो अलून में पहुंचकर अपने इन दोस्तों की रूहों से मिलती है जो इससे पहले वहां पहुंच चुके होते हैं, और वो सब इससे दुनिया के हालात पूछते हैं। बुरी रूह के लिए इसकी रूह को एक बदबूदार और गंदे कफन में लपेटा जाता है और फरिश्ते उसे आसमानों की तरफ ले जाते हैं, लेकिन आसमानों के दरवाजे इसके लिए बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद इसे सजियन में फेंक दिया जाता है, जहां उसे सख्त अजाब और बदहाली का सामना करना पड़ता है। क़यामत के दिन का अजीम मंजर। क़यामत का दिन कई मराहिल पर मुश्तमिल होगा, जिनमें से चंद अहम मराहिल ये हैं। दान हश्र में जमा होना। तमाम इंसान, जिन और दीगर मखलूकात को एक वसी मैदान में जमा किया जाएगा। ये मैदान बहुत गर्म होगा और लोगों पर उनके गुनाहों के मुताबिक मुख्तलिफ दर्जे का पसीना होगा। बाज लोग अपने पसीने में डूबे होंगे, जबकि बाज का पसीना सिर्फ टखनों तक होगा। इस दिन कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के अर्श के साए के, जो सिर्फ नेक और खास लोगों को मिलेगा। मीज़ान। तराजू पर अमाल का वजन। एक बहुत बड़ा तराजू नस्ब किया जाएगा जिसमें नेकियों और बुराइयों को तोला जाएगा। कुछ अहादीस में है कि नेक अमाल जैसे सुभान अल्लाह व हमदा का वजन बहुत ज्यादा होगा और ये तराजू को भारी कर देगा। जिन लोगों की नेकियां भारी होंगी वो कामयाब होंगे। हौज़ कौसर। ये एक बहुत बड़ा हौज़ होगा जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा होगा। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हौज़ पर मौजूद होंगे और अपने उम्मतियों को पिलाएंगे। जो इसका पानी पी लेगा इसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जन्नत के अंदरूनी मनाजिर। जन्नत में दाखिल होने के बाद का मंजर भी बहुत खूबसूरत है। मुलाकात और इस्तकबाल। जन्नत के दरवाजे पर नेक लोगों का इस्तकबाल फरिश्ते करेंगे और उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। इसके बाद उनका इस्तकबाल उनके खानदान और दोस्तों से होगा और वो सब आपस में मिलकर खुश होंगे। हर ख्वाहिश की तकमील। जन्नत में हर वो चीज मौजूद होगी जो इंसान का दिल चाहेगा। अगर किसी के दिल में कोई ख्याल भी आया तो वो चीज फौरन उसके सामने हाजिर हो जाएगी। नेमतें जो कभी खत्म नहीं होंगी,
जन्नत में नेमतें कभी खत्म नहीं होंगी और वहां रहने वाले लोग हमेशा खुश और जवान रहेंगे। उनके दिलों में कोई कीना और बुग़्ज़ नहीं होगा और वो सब आपस में भाइयों की तरह रहेंगे। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार। जन्नतियों के लिए सबसे बड़ी नेमत उनके रब का दीदार होगा। ये एक ऐसा लम्हा होगा जिसकी खुशी और सरवर किसी भी दूसरी नेमत से ज्यादा होगा। ये तमाम तफसीलात हमें ये याद दिलाती हैं कि दुनिया की जिंदगी एक आर्जी इम्तिहान है और मरने के बाद एक अबदी और हकीकी जिंदगी है जिसकी तैयारी हमें अभी से करनी चाहिए।